अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हम देख रहे थे। उसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनिज़म हमने स्टडी किया था वो है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। सरसों का पौधा इसको कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस था। इसकी बॉडी के अगर हम देखें कि ये कब लगता है तो इसको हमने देखा था कि विंटर में जो है वो इसको लगाया जाता है फसल को, और विंटर के एंड पर ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। उन सीड से हम जो ऑयल है सरसों का वो तैयार करते हैं, और इसकी बॉडी को एज अ वेजिटेबल जो है वो हम यूज़ करते हैं। बॉडी के दो पार्ट्स थे, वेजिटेटिव ऑर्गन्स और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वो बॉडी के पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं, फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, इनको हम कहते हैं ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। और वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर को हम कहते हैं ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फ्रूट प्रोड्यूस करता है एंड सीड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज़म हमारे पास आता है वो है फ्रॉग। अब फ्रॉग के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम हमारे पास है राना टाइग्रीना, ठीक है। अब इसको एम्फीबियन की कैटेगरी में रखा गया है। एम्फी का मतलब होता है इन बिटवीन, ठीक है। एम्फीबियंस ऐसे जानदार हैं जो पानी पर और ज़मीन पर दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है। ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं लेकिन ये रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाते हैं, तो ये दोनों एनवायरनमेंट्स पर जो है सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, इन बिटवीन द वाटर एंड द ड्राई एनवायरनमेंट, ठीक है, इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो एम्फीबियंस में ही फ्रॉग आता है। इसकी बॉडी अगर हम देखें तो इसकी बॉडी के अंदर क्योंकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो प्रॉपर इसमें सेल्स जब मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यूज़ मिलेंगे तो उससे ऑर्गन बनेगा, देन ऑर्गन सिस्टम, सो ऑन। काफ़ी ऑर्गन सिस्टम इसमें पाए जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब इसमें देखें कि इसकी टंग है, ठीक है, उसके बाद उसकी एसोफेगस आती है, स्टोमक आता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करने के लिए जो डिफरेंट यहाँ पर पेंक्रियाज है, ठीक है, ऑर्गन्स हैं जिसमें लिवर भी है और ठीक है इसके अलावा गाल ब्लैडर है, तो ये लास्ट पर जो है क्लोका। तो ये डिफरेंट इसके एक डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। तो फ्रॉग के अंदर इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम पाए जाएंगे। नर्वस सिस्टम इसमें होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें होगा, ठीक है। इसके ऑर्गन्स के बारे में देखें तो ऑर्गन्स मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़, ठीक है, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ आते हैं जो स्किन बनाते हैं या सरफेस बनाते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो स्क्रीशन जिनका काम होता है प्रोड्यूस करना, और नर्वस टिश्यूज़ जिनका काम है नर्वस सिस्टम जो है वो बनाना, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इसमें पाए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं वो पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम देख चुके हैं, और ये मॉडल ऑर्गेनिज़म है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। लेबॉर्ट्री में हम डाइसेक्शन के लिए फ्रॉग को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टडीज़ में काफ़ी जो है वो साइंटिफिक स्टडीज़ में फ्रॉग को यूज़ किया जाता है। तो लेबॉर्ट्री में मेजरली जो जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पर फ्रॉग को जो है प्रेफर किया जाता है। इसके डिफरेंट सिस्टम्स को देखा जाता है, ठीक है, इसकी डाइसेक्शन की जाती है प्रॉपर। तो हम इसको लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये मॉडल ऑर्गेनिज़म है लेबॉर्ट्री के अंदर।